अवंतिका संवाददाता मेरी सहयोगी इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं ये भी जानने की कोशिश की जा रही है, किस प्रतिनिधि ने कितना काम किया, इन तमाम चीजों का हम आकलन कर रहे हैं खबरें अभी तक पर रोज, और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या उम्मीद रखती है अपने आने वाले सरकार से। अवंतिका, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? आपके पास लोग भी वहां पर खड़े हुए हैं, चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं वो आगामी? बिल्कुल, देखिए राजश्री, हम इस समय पहुंचे हुए हैं धर्मशाला में, और धर्मशाला सीट जो है वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा मत्थापच्ची वाली सीट ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए बनी हुई है। ये सीट क्यों महत्वपूर्ण है और क्या फिलहाल यहाँ पर स्थिति है जो देखी जा रही है, हम जानेंगे। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता जो कांगड़ा से है, जो पूरा ये कवर करते हैं, मनोज दीवान, वो हमारे साथ है। मनोज जी, आप बताएं क्या इस समय समीकरण पूरे इस सीट पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अंतिका, देखिए सबसे पहले तो इंतजार था लोगों को कि कांग्रेस आज जो है सीटें फाइनल कर रही है। 5 बजे तक इनका वक्त था कि आज सभी सीटें जो 57 सीटें थी उन पर मोहर लगनी थी, लेकिन फिर से रोक दी गई है। कल का इंतजार लोगों के लिए और भारी पड़ सकता है। और वहीं दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माथापच्ची की ये बात बन चुकी है। हालांकि विशाल नेहरिया जो है मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई लोगों ने नामांकन भी दायर किया है, टिकट के लिए आवेदन किया है कि हम भी टिकट के लिए जो अपनी उम्मीद जता रहे हैं। तो माथापच्ची इनके साथ हो रही है। दूसरी तरफ जो है टिकटें फाइनल नहीं हो पा रही हैं, हालांकि आचार संहिता भी लग चुकी है और कल से शायद नॉमिनेशन भी शुरू। अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर धर्मशाला में हम घूम रहे हैं, यहाँ पर सुधीर शर्मा के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। सुधीर ही सुधार है। अभी बेशक अभी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन खुद को प्रत्याशी मानकर यहाँ पर प्रचार शुरू कर दिया है। देखिए ये पोस्टर आज से नहीं, काफ़ी समय से जो है वो लगना शुरू हुए थे। हर जगह सुधीर ही सुधार नाम के जो पोस्टर हैं लगे हुए थे, लेकिन उनको हटाया भी गया है। लेकिन कैंडिडेट तो नहीं है, टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन जनता ने भरोसा जताया होगा कि उम्मीदवार यही होंगे। अब सबसे पहले तो पृष्ठभूमि जान लेते हैं उनकी कि वो कहाँ से हैं कहाँ से नहीं। बैजनाथ से आकर उन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट से, उसके बाद मंत्री बने, 2017 में चुनाव हार गए। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ यहाँ पर, तो बाई इलेक्शन में सुधीर शर्मा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद फिर मना कर दिया। एमपी इलेक्शन के लिए इनको बात कहा गया, तब भी इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तब विजेंद्र करण जो है उनको आगे किया गया था, विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ था। लेकिन अब जो है सुधीर शर्मा ने कहीं ना कहीं हुंकार भर दी है कि मुझे धर्मशाला की जनता से प्यार है, मैं उम्मीदवार बनूंगा। हालांकि टिकट फाइनल नहीं है, लेकिन पोस्टर आपने भी खुद अपनी आंखों से देखी कि पोस्टर लगे हुए हैं, तो इस बात के गवाह माने जा सकते हैं कि उनकी टिकट पर शायद मोहर लग जाए। एक बड़ी बात ये भी है कि यहाँ से धर्मशाला से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इस समय स्थिति है जो पार्टी में देखी जा रही है। बिल्कुल, कई सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए। हाल ही में साथ ही लगती विधानसभा की बात कर लीजिए, पवन काजल है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं उनसे कहीं ना कहीं लोगों को बचना होगा। अब टिकट पार्टी ने तय करनी है और टिकट किसी एक को मिलनी है, लेकिन दावेदार तो कई सारे हैं। अब इंतजार है उस वक्त का जब टिकट फाइनल होगी और जो उनके उम्मीदवार हैं उनका नाम सामने आएगा, तो जनता में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ेगी। लेकिन अभी जनता भी जो है वो सहमी हुई है। कि आप कह रहे सहमी हुई है, हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या सिनेरियो लग रहा है अभी तक धर्मशाला की सीट पर? अभी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो लगता नहीं है कि अभी तक चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और दोनों पार्टियाँ अपना अपना दाव खेल रही हैं। विगत के जो अनुभव रहे हैं हमारे, मात्र 2 दिन बचेंगे नामांकन खत्म होने के लिए, तब ये सभी टिकटें फाइनल करेंगे। विगत ऐसे देखा गया है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि इसके पीछे कारण होता है कि कोई पार्टी छोड़ के भाग ना जाए, तो पार्टियाँ दोनों डरी हुई हैं। और मूलतः ये जो प्रत्याशी आपने दोनों पार्टियों के नाम लिए हैं, ये जनता के प्रत्याशी नहीं है, ये पार्टियों के प्रत्याशी हैं। और जनता की तरफ से तो प्रत्याशी कोई जाता ही नहीं है। मूलतः तो जनता की चॉइसेस के आदमी जाने चाहिए। ये लोग मैनिपुलेट करके, मैन्यूवर करके पार्टी के उच्च स्थानों पर पहुंच जाते हैं और अपने आप को ही प्रत्याशी कहते रहते हैं। तो जनता को ये पूर्ण रूप से जनता के प्रत्याशी नहीं है, ये पार्टियों के प्रत्याशी हैं। सर, एक बार आगे आइए, धर्मशाला को कैसा प्रत्याशी चाहिए? अगर जनता का प्रत्याशी हो तो कैसा होना चाहिए? देखिए, धर्मशाला जो है ये स्मार्ट सिटी है और यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट के अभी तक काम बाकी हैं, तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो धर्मशाला के बारे में सोच सके, धर्मशाला को डेवलप कर सके और स्मार्ट सिटी के जो जितने भी काम हैं वो पूरा कर सके। ऐसा प्रत्याशी धर्मशाला के लोग चाहते हैं। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी धर्मशाला है, लेकिन उसके बावजूद क्या क्या समस्याएं धर्मशाला की हैं, धर्मशाला के लोगों के सामने? देखिए, धर्मशाला की समस्या जो एक रही है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मेन मुद्दा यहाँ पर एक रहा है और साथ में एयरपोर्ट का मुद्दा भी यहाँ पर रहा है।
तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धर्मशाला के लिए चाहिए। धर्मशाला के लिए अभी तक जो बस स्टैंड है वो भी प्रॉपर नहीं है, और सुना है कि वो बस स्टैंड वहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं और बस स्टैंड जा रहा है। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये होना ज़रूरी है। तो धर्मशाला के लिए जो भी ऐसा कैंडिडेट आए जो धर्मशाला के लिए काम करे, और ऐसी सरकार आए जो जो पोटेंशियल रखती हो, उन कामों को करने के लिए पोटेंशियल रखती हो कि वो काम जो है वो कर पाएंगे। तो उसके लिए चाहिए पैसा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तभी आपकी वो करेगी जब उनके मतलब जो है उनके पसंद की सरकार यहाँ आएगी। तो इसलिए जो है ये भी लोगों को सोचना है कि आपको लगता है सेंटर की पसंद की आनी चाहिए सरकार? डेफिनेटली अगर डेवलपमेंट आपको चाहिए, आप देख लीजिए जहाँ पर दूसरी सरकारें हैं वहाँ का हाल देख लीजिए। उनको सेंटर की जो एड है प्रॉपर नहीं मिल पाती। जब सरकार सेंटर में वही बैठी होगी जो यहाँ सरकार आएगी, तो काम डेफिनेटली काफ़ी। जो डबल इंजन सरकार की बात कही जाती है, अगर डबल इंजन सरकार होती है तो फायदा होता है प्रदेश को। देखिए स्पेशली फ़ायदा होता है कि बहुत सारी जो है ना, क्योंकि ये हमारी स्टेट जो है ये फंड्स के ऊपर, सेंट्रल सरकार की फंड्स के ऊपर सारी चलती है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि आप कह सकें कि यहाँ पर हम अपना पैसा जनरेट करके, लाइक दिल्ली। अब दिल्ली में क्यों वो है कि दिल्ली में इतनी टैक्सेस वो करते हैं, और इंडस्ट्रीज हैं जो कि हिमाचल में केंद्र के ऊपर काफी डिपेंडेंट होती है सरकार। हाँ, जो है मतलब सरकार जो है वो सारा डिपेंड करेगी सेंट्रल के ऊपर। सेंट्रल का मतलब जो है सरकार फंड्स देगी तभी सरकार चलेगी, नहीं तो सरकार के पास अपने कोई सोर्सेज नहीं है जैसे वो। बिल्कुल, तो ये समस्या एक है। लेकिन साथ ही धर्मशाला के मुद्दे आपने सुने, जो बड़े मुद्दे धर्मशाला के हैं, धर्मशाला के लोगों के मुताबिक वो मुद्दे उनकी ओर से खुद बताए गए। और साथ ही धर्मशाला की जो सीट है उस पर क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, और क्यों ये सीट सबसे ज्यादा मत्थापच्ची वाली सीट दोनों पार्टियों के लिए बनी हुई है, हमारे संवाददाता मनोज ने पूरा एक्सप्लेन किया है। और बिल्कुल ये सिचुएशन है इस समय राज्य धर्मशाला में। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अवंतिका तमाम जानकारी और आपके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत करने के लिए।